जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं भारत के प्रमुख बांध। यानी ये जो हमारा बांध है ना, ये सारा जो है हम देख लेंगे इस वीडियो में। देखिए, मैंने अभी तक 5 वीडियो करा दी है, ये मेरी छठी वीडियो है, ठीक। और इसमें मतलब मैं भारत के पूरे बांध देखेंगे। ये लगभग 20 बांध लिखे हुए हैं। एग्जाम में कोई भी बांध इससे अलग नहीं आता है। वनडे एग्जाम में पीसीएस तक का भी आएगा तो आप मैचिंग कर लेंगे, क्योंकि वहाँ मिलान आता है। मान लीजिए 2 इसमें से आ गए, 2 नए आ गए ना, तब भी आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और ये सारे हम रिलेट करके देखेंगे। यकीन मानिए, ये वीडियो जब खत्म हो गई लास्ट में तो सारे बांध आपके टिप्स पे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला बांध लिखा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। और कहाँ पे है, तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अब देखिए, हमें इसे रिलेट कैसे करना है। तो देखिए, रिलेट ऐसे करना है कि हम इसे याद करेंगे। देखिए, यहाँ है सरदार, यहाँ है सरदार, यहाँ है नामर्द, यहाँ है मतलब गुजरात। यानी सरदार जी जो थे वो नामर्द नहीं थे, यानी नामर्द नहीं थे, वो रात में चलते थे। तो देखिए, सरदार जी यानी सरदार सरोवर बांध, नामर्द यानी नर्मदा नदी, और गुजरात यानी रात में चलते थे वो गुजरात। तो सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए, मैं केवल रिलेट कर रहा हूँ, ठीक। इसे दिल पे ना लीजिएगा। अगला देखते हैं। और देखिए, इसी तरह आप जो है मतलब स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, अपनी एक कॉपी अलग से बना लीजिएगा। देखिए, अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? बेतवा नदी पे है, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश। देखिए, ये नदी है, क्या है? ये जितनी भी लिखी हैं ये नदियाँ लिखी हैं। और ये क्या उनसे हैं? राज्य हैं। ये क्या है? राज्य है। और ये क्या है? तो ये बांध है, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा कि इधर जितने हैं मतलब काले पे मतलब जो काले पेन से लिखे हैं ये सारे हैं बांध, और जो लाल से हैं वो है नदी, और जो मतलब जो है ब्लू है, नीला है, वो क्या है? राज्य है, ठीक। अब देखते अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे है? बेतवा नदी पे, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, हम इसे ये याद कैसे करेंगे। तो देखिए, रानी जी जो थी, जैसे आपको मैंने पढ़ाया था 1857 की क्रांति में, जो वीडियो मैंने बताई थी उसमें बताई थी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जी बांध मतलब रानी लक्ष्मी जी जो थी वो क्या था, मतलब जब लड़ाई हो रही थी 1857 की क्रांति में, तो उन्होंने अपने बेटे को पीछे बांध लिया। तो बांधने के बाद जब वो मतलब आगे बढ़ी, तो जब उत्तर प्रदेश आया तो वो मतलब अपने बेटे से करें उतर। अब देखिए, रानी लक्ष्मीबाई उनका बेटवा, रानी लक्ष्मीबाई उनका बेटवा। तो देखिए, बेटवा से हो गया बेतवा नदी, रानी लक्ष्मीबाई बांध हो गया रानी लक्ष्मीबाई से। और उत्तर वो कह रहे हैं उत्तर, उत्तर प्रदेश में जब आई तो कह रहे हैं उत्तर, यानी उत्तर से उत्तर प्रदेश। तो इस तरह हम रिलेट कर लेंगे ये भी। यानी रानी लक्ष्मीबाई बांध अपने बेटवा से कह रहे हैं उत्तर, यानी उत्तर प्रदेश, और बेटवा से बेतवा नदी, और रानी लक्ष्मीबाई बांध से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेट्टूर बांध। तो देखिए, मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए, इसे याद कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूँ अपने दोस्त से कि मैं टूर पे जा रहा हूँ, तो मुझसे पूरा कब, और वो कह रहा है कि मिलना। यानी देखिए, मैं टूर पे जा रहा हूँ यानी मेट्टूर बांध, वो कह रहा है कब जा रहे हो यानी कावेरी नदी, और वो कह रहा है कि मुझसे मिलना यानी तमिलनाडु। देखिए, इसमें मिलना वर्ड है कि नहीं, तो तमिलनाडु हो जाएगा। तो देखिए, 3 बांध मैंने रिलेट करके याद करा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि अलमाटी बांध कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अब देखिए, इसे हम कैसे याद करेंगे। तो देखिए, यहाँ है अलमाटी यानी माटी लिखा है। क्या लिखा है? माटी। तो देखिए, कृष्णा जी माटी खा के क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। यानी अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, कर्नाटक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी और उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक। अब देखिए, इसे हम कैसे याद करेंगे। देखिए, टिहरी को हम रिलेट कर लेंगे गिलहरी, टिहरी को रिलेट कर लेंगे गिलहरी से। देखिए, टिहरी को हम रिलेट कर लेंगे गिलहरी से। किससे? गिलहरी से टिहरी, ठीक। तो देखिए, गिलहरी रथ पे चढ़ी और हम उससे कह रहे हैं उतर, यानी उत्तराखंड। यानी गिलहरी जो है भागी तो रथ पे चढ़ी, यानी गिलहरी भाग के कहाँ चढ़ी? रथ पे। तो भागी रथ यानी भागीरथ, यानी भागी और रथ पे चढ़ी यानी भगीरथ, रथी नदी। और कहाँ हम उसे कह रहे हैं उत्तर, तो यानी उत्तर प्रदेश। और गिलहरी से टिहरी बांध, तो ये भी आपको याद हो गया होगा, ठीक। देखिए, ये जितना भी रिलेट कर रहा हूँ इसे मतलब ये कॉपी पे आपको लिखना पड़ेगा। ये जितनी भी क्लासें हैं मेरी लिख लीजिए। और देखिए, आप अगर पीवाई को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट के अंतर्गत, वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आते ही क्वेश्चन, अभी आर का एग्जाम को कम से कम 10 क्वेश्चन आए थे, और जो कि कुछ बहुत कम वीडियो मैंने कराई थी, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगला है कि अमरावती नदी कौन सा, मतलब अमरावती बांध किस नदी पे है? अमरावती नदी, और तमिलनाडु में है। देखिए, ये तो सिंपल है एकदम, क्योंकि नदी भी वही है
और जो है बांध भी वही है, सेम है। और ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ठीक, अब देखिए कुछ इसे मतलब रिलेट कर सकते हैं, जैसे अमरावती से हमने कहा मतलब, या मतलब देखिए ऐसे रिलेट कर ले कि मतलब जैसे मान लीजिए अमरावती यानी अमर से मैंने कहा कि मुझे मिलना, अमर से मैंने क्या कहा, मुझे मिलना तो या अमरावती इस तरह, या मतलब किसी लड़की का नाम लेकर मतलब नोट कर लीजिए, यहाँ मिलना है, ये याद रखिए। अगला है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। और कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, देखिए भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद कर लीजिए। अब देखिए इधर के बांध और देख लेते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पे है, तो चंबल नदी पे है। और ये है कहाँ, तो एमपी में है। कहाँ है, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। अब देखिए इसे हम कैसे रिलेट करेंगे, देखिए ये याद कर लीजिएगा आप। ठीक, ये अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा। अब देखिए हम गांधी सागर बांध बता दे रहे हैं, देखिए बाकी हम रिलेट कर देंगे अभी बहुत सारे बांध। देखिए गांधी सागर बांध, तो देखिए आपको पता है कि गांधी जो है हमेशा बीच में चलते थे, किसमें चलते थे, बीच में। और सर्दी में वो क्या मतलब ओढ़ते थे, तो कंबल, क्या, कंबल। सर्दी में मतलब वो जो है ऐसे कंबल डाल लेते थे ऊपर, और वो हमेशा बीच में चलते थे। अगल बगल उनके लोग रहते थे, अगल बगल लोग रहते थे, बीच में गांधी जी रहते थे कि नहीं। तो देखिए अब हम इसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, गांधी जी बीच में चलते थे यानी मध्य में चलते थे, मध्य प्रदेश हो गया। वो कंबल मतलब ओढ़ते थे, तो कंबल से चंबल नदी हो गया। कंबल से चंबल नदी, मध्य से मध्य प्रदेश, और जो है गांधी सागर से मतलब गांधी जी से गांधी सागर बांध। ठीक, याद हो गया। आगे बढ़ते, अगला है फरक्का बांध, कहाँ है, तो गंगा नदी और पश्चिम बंगाल। ये आपने मूवी में भी देखा होगा, और मतलब बहुत सारी जगह पे ये बांध आपने पढ़ा होगा कि फरक्का। देखिए आप ऐसे जानते, आपको एक स्थान पता है ना कि फरक्का कहाँ है, तो फरक्का स्थान है पश्चिम बंगाल में। वहाँ सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। आगे बढ़ते, अगला है परीक्षा बांध, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए मतलब जो है माँ अपने बेटे से कह रही है कि मतलब जो है परीक्षा में उत्तर लिखना, मतलब जो है मान लीजिए कोई मतलब बेटा है वो जाता है परीक्षा देने। ठीक, क्या देने जाता है, परीक्षा देने जाता है। तो उसकी माँ कहती है बेटवा, परीक्षा देने जाता है तो उसकी माँ कहती है उत्तर ठीक से लिखना। तो देखिए बेटवा से बेतवा नदी, बेतवा से बेटवा नदी, परीक्षा से परीक्षा बांध, और उत्तर ठीक से लिखना यानी उत्तर प्रदेश। तो इतने बांध आपको क्लियर हो गए कि नहीं, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। देखिए सरदार सरोवर बांध नामर्द नदी गुजरात, यानी सरदार जी नामर्द नहीं थे, रात में चलते थे, यानी नर्मदा नदी गुजरात हो जाएगा। अगला है रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी उत्तर प्रदेश, यानी लक्ष्मीबाई बांध हो जाएगा। बेतवा, बेटवा से बेतवा नदी, उत्तर से उत्तर प्रदेश। अगला है मेट्टूर बांध, यानी मैं टूर पे जा रहा हूँ, कब, यानी कावेरी नदी, मिलना से तमिलनाडु। अगला है अलमाटी बांध, यानी माटी खा के कृष्णा जी नाटक करते थे, नाटक से कर्नाटक, कृष्णा से कृष्णा नदी। अगला है टिहरी बांध, यानी गिलहरी, भागीरथ, यानी रथ पे भागी, हम उससे करें उत्तर थे, उत्तराखंड हो जाएगा भागीरथ। देखिए ये तो आपको पता होगा ना कि भागीरथी नदी कहाँ बहती है, उत्तराखंड में बहती है। और ये कौन सा बांध होगा, तो टिहरी बांध होगा। ठीक, अगला है कि अमरावती नदी, यानी अमर से हम कह रहे हैं कि अमर तो मुझे मिलना, कल मुझे मिलना। ठीक, तो इस तरह हम रिलेट कर सकते हैं कि अमरावती नदी, अमरावती बांध, और कौन सा, तमिलनाडु है। अगला है भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। अगला जो बांध है वो है गांधी सागर बांध, यानी गांधी जी जो है मतलब मध्य में चलते थे यानी मध्य प्रदेश, और कंबल ओढ़ते थे यानी चंबल नदी। अगला है फरक्का बांध, तो फरक्का बांध आपको पता है कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल, गंगा नदी में। अगला जो बांध है वो परीक्षा बांध है, यानी माँ अपने बेटे से कह रही है यानी बेटवा, और परीक्षा देने जा रहा है, कहते उत्तर ठीक से लिखना यानी उत्तर प्रदेश। तो इतने बांध इधर के क्लियर हो गए। अब आते इधर के बांध देख लेते हैं। ठीक, और देखिए इसे नोट कर लीजिएगा और एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अगला लिखा है सलाल बांध, देखिए हम तीनों साथ में याद करेंगे। देखिए ये जो इधर लिखा है ना, ये जम्मू कश्मीर है, क्या है, जम्मू कश्मीर, J&K है, J&K यानी जम्मू कश्मीर है। देखिए इधर क्या है, सलाल बांध है, दुल्हस्ती है, बगलहार है। अब देखिए हम इसे एक मतलब ऐसे लॉजिक से याद करेंगे। देखिए मतलब मान लीजिए कोई काम नहीं कर रहा तो हम कह रहे हैं मतलब वो सोच रहा है इंसान, जैसे मान लीजिए कोई इंसान सोच रहा है, बैठा है, तो वो सोच रहा है कि साला, लिखता है साला काश चना बेचकर अमीर हो जाता। देखिए ये थोड़ा आपको ऐसे रिलेट करना, अमीर हो जाता। ठीक, देखिए इसमें राइटिंग मेरी कम बनती है लेकिन राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, देख लीजिए ऊपर की बहुत अच्छी राइटिंग बनती है। ठीक, देखिए साला काश चना बेचकर अमीर हो जाता, कोई इंसान है वो कह रहा है ऐसा। तो देखिए साला से सलाल बाग, काश से कश्मीर,
जम्मू कश्मीर, और चना से चेनाब नदी। ठीक, अब देखिए हमें इतना याद रखना, अमीर से काश्मीर हो जाएगा, इतना मतलब याद करना है। तो हमें 3 वर्ड इसमें लेना है। देखिए एक वर्ड लेना है साला, चना और अमीर, यानी एक वर्ड लेना है साला, एक है चना, एक है अमीर। तो देखिए अमीर से हो जाएगा काश्मीर या काश से हो जाएगा कश्मीर। तो देखिए साला से सलाल बांध, चना से चेनाब नदी, काश्मीर हो जाएगा, काश मतलब कश्मीर से अमीर से काश्मीर हो जाएगा। तो देखिए अब अगला है, जैसे मान लीजिए चना बेचकर जब वो अमीर हो जाएगा तो उसकी हस्ती बढ़ेगी समाज में। क्या बढ़ेगी? हस्ती। क्या बढ़ेगी? हस्ती। हस्ती से क्या होगा? दुल्हस्ती। गांव में कहते हैं ना फलाने की हस्ती बढ़ी है, तो उससे क्या हो जाएगा? दुल्हस्ती हो जाएगा। और बढ़ी कैसे है? तो चना बेच के वो अमीर हुआ है इसीलिए बढ़ी है। ठीक, तो इस तरह रिलेट कर देंगे तो ये भी याद हो जाएगा। अब देखिए जब हस्ती बढ़ जाएगी उसकी तो कहीं भी जाएगा तो उसके अगल बगल में क्या होगा? हार होगा। क्या होगा? हार, यानी अगल बगल में हार, बगल हार। ठीक, बगल हार परियोजना कहाँ है? तो चेनाब नदी में है, कश्मीर में है। तो ये तीनों एक साथ हम रिलेट करके याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। आई होप आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है मैथन बांध, बराकर नदी, झारखंड। देखिए हम इसकी कैसे याद करेंगे? तो देखिए मैथन बांध है, इसे हम याद करेंगे मैराथन से। क्या याद करेंगे? मैराथन। आप बताइए मैराथन हमेशा बड़ी होती है कि नहीं? यानी मैराथन को हमेशा बड़ा कर, यानी जैसे 5 घंटे 10 घंटे की मैराथन होती है, यानी मैराथन हमेशा बड़ा होता है। और मैराथन कभी झाड़ में थोड़ा होगा, साफ स्थान पे होता है। यानी जो मैराथन दौड़ होती है वो साफ स्थान में होती है, तो यानी झाड़ में नहीं होगी। यानी झारखंड बड़ी होगी, यानी बराकर नदी, और मैराथन से मैथन बांध। इस तरह ये भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है रंजीत सागर बांध। सभी को पता है कि राजा रणजीत सिंह के नाम पे है, इसे थीन बांध कहते थे पहले, लेकिन वर्तमान में इसे कौन सा बांध कहते हैं? तो रंजीत सागर बांध कहते हैं। और आपको पता है कि इनका शासन कहाँ था? पंजाब में था। पंजाब में कौन सी नदी है? तो रावी नदी। ठीक, जैसे लाहौर किस नदी की? भाई लाहौर इनकी राजधानी थी। लाहौर किस नदी के तट पर है? तो लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है। देखिए हम कैसे याद करेंगे? लाहौर में मीठा रावा बहुत पसंद है। लाहौर में जो मीठा रावा है ना वो बहुत मतलब फेमस है, मीठा रावा। तो देखिए रावा से मैंने डिलीट कर दिया रावी नदी, और लाहौर से लाहौर हो जाएगा। और लाहौर है कहाँ? तो पंजाब में है। ठीक, अब देखिए पंजाब जैसे पाकिस्तान में भी है लाहौर, और पंजाब में, दोनों जगह है। अगला है कि कोयना बांध कहाँ है? देखिए कोयना बांध कोयना नदी और महाराष्ट्र में है। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र में है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल है। कोयना बांध, देखिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है कि कोयना नदी कहाँ है? तो कोयना नदी महाराष्ट्र में है। और कोयना बांध कहाँ है? तो वो भी महाराष्ट्र पे है, कोयना नदी पे है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा में। इसे याद कैसे करेंगे? देखिए हीरा हमेशा एक महान नदी में हो, भाई हीरा सबसे महंगा है तो वो महान नदी में होगा। ठीक, तो इस तरह हम रिलेट कर लेंगे कि हीरा कहाँ है? महान नदी में है, यानी महानदी कहाँ है? उड़ीसा। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है। सबसे अगर पूछे कि लंबा बांध कौन सा है भारत का, तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी। भाई गिलहरी जो चढ़ेगी तो सबसे ऊंचे चढ़ेगी ना, तो इस तरह हम रिलेट कर लेंगे कि टिहरी ऊंचा बांध है और सबसे लंबा कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, महानदी। ठीक, जैसे कोई महान नदी है तो वो मतलब लंबी होगी ना, इस तरह। देखिए अगला है इडुक्की बांध, पेरियार नदी केरल में है। देखिए मैं अपने मतलब यार से कह रहा हूँ कि मुझे डुबकी लगानी है, तो वो कह रहा कब? तो मैं कह रहा हूँ कल। यानी देखिए यार से पेरियार नदी, मैं अपने यार से कह रहा हूँ यानी पेरियार नदी। मैं उससे कह रहा हूँ डुबकी लगानी है यानी इडुक्की बांध, और मैं कह रहा हूँ कब लगाना? वो कह रहा है कब लगाना? तो मैं कह रहा हूँ कल, यानी केरल। ठीक, तो ये भी याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा बांध कहाँ है? कर्नाटक में है। यानी बांध जो है वही नदी है, और कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक, जैसे कोई तंग कर रहा है नाटक करके, यानी तंग कर रहा है नाटक करके, यानी तंग से तुंगभद्रा, और कहाँ? कर्नाटक में होगा। अगला बांध है राजघाट बेतवा नदी, यूपी में। देखिए जैसे परीक्षा बांध है, मान लीजिए किसी का बेटा परीक्षा देता है, अच्छा उत्तर लिखता, पास हो जाता है, तो उसका क्या होगा? राज होगा। क्या होगा? राज होगा। तो देखिए बेटा बेटा का राज होगा ना, बेटा का क्या होगा? राज। ये देखिए दोनों हम साथ में याद कर लेंगे। राजघाट यानी बेटा अगर उत्तर अच्छा लिखता है तो उसका राज हो जाएगा, बेटवा का कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और एमपी, ये दोनों मिलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, और ये नोट कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।